नमः श्री परमहंसास्वादचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय श्रीवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमामये। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यतिवृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंध के अंतर्गत तृतीय अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने युग धर्मों का विस्तार से निरूपण किया। कलयुग के अंतिम में जिस स्थिति में धर्म का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है, उस अवस्था का भी वर्णन किया, जिसको सुन करके महाराज ने घबराहट में प्रश्न किया कि अरे, इस प्रकार के दोषों से भरे हुए कलयुग में मनुष्य कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त कर पावेगा, क्योंकि जब तक दोष बने रहेंगे, पाप बने रहेंगे, तब तक भगवान की ओर प्रीति नहीं होगी। दोषों के निवृत्त होने पर ही भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है। तो इन दोषों को विजय पाने का उपाय क्या है, परम साधन क्या है? एक बात और, जो सनातन परंपरा का धर्म का मार्ग है, सदाचार का मार्ग, वो तो रह ही नहीं जाएगा। ये तो स्पष्ट कर चुके हैं कि सब शूद्र प्राय हो जाएंगे, म्लेच्छ प्राय लोगों का शासन होगा। ऐसी स्थिति में धर्माचरण है नहीं, निरंतर पाप की वृद्धि होती रहेगी, तो इससे मनुष्य कैसे बच सकता है? आप कृपा करके साधन बताइए। भगवान सुखदेव जी ने यह प्रश्न सुन करके पहले युग धर्मों का विस्तार से वर्णन किया और स्वयं बड़ी खिन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजन, यह सब तो कलयुग के अंत में होगा ही। एक सबसे बड़ी बात और होगी, क्या? कलौ न राजन जगताम परम गुरु। हे राजन, कलयुग के अंत में जो भगवान सारे संसार के गुरु हैं, जगताम माने सारे लोकांतरों के। जगताम में बहुवचन का मतलब ये है 14 भुवन, और केवल एक ही कल्प के नहीं, अनंत कल्प पीछे के, अनंत कल्प आगे के जो होने वाले हैं, उन समस्त जगत प्रपंच के भगवान गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उनको भी लोग भूल जाएंगे, उनकी आराधना भी
नहीं करेंगे। यह बात कहते हुए भगवान सुखदेव जी बड़े गंभीर हो गए, बड़ा खेद प्रकट करने लगे। यह कह करके फिर उन्होंने भगवान की भक्ति को ही परम उत्कृष्ट साधन बताया और बाकी अन्य जो ज्ञान, तप, विद्या, उपवास, व्रत आदि हैं, उनसे इतनी व्यापक शुद्धि प्राप्त नहीं होती जितनी भगवान का मंगलमय नाम सुनने, उच्चारण करने, कीर्तन करने से जितनी शुद्धि होती है। इसका खूब विस्तार से प्रतिपादन किया। देखिए, महात्म्य में हम लोग सुन चुके हैं कि श्रीमद् भागवत का प्राकट्य ही कलयुग की भीषण परिस्थिति से जीव का कल्याण कैसे हो उसके लिए प्राकट्य हुआ है। महात्मा सब वर्णन आया है और वहां स्थापित किया गया है कि कोई भी मार्ग कलयुग में कल्याण प्रदान करने वाला रह ही नहीं जाएगा। नारद जी ने स्वयं वर्णन किया है। न कोई साधक रहेगा, न कोई सिद्ध रहेगा, न ज्ञान रहेगा, न नियम, उपवास, व्रत, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे समय के लिए श्रीमद् भागवत का प्राकट्य है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की जो अपूर्वता है वह अपूर्व साधन सिद्धांत की स्थापना में, शास्त्र के उपक्रम में यही बात कही गई है। सूत जी ने जहाँ शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया है वहाँ यही कहा है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। चतुर्विध पुरुषार्थ का विवेचन करके सूत जी कहते हैं कि इन चारों पुरुषार्थों को लेकर के जो इनके फल अलग अलग लोग समझे बैठे हैं ना समझी में, वो सब कुछ नहीं है। जीवन का परम अंतिम फल तत्व जिज्ञासा माने तत्व साक्षात्कार। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म साक्षात्कार, वैसे ही तत्व जिज्ञासा पद का अर्थ है तत्व साक्षात्कार। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज्ञानम् अद्वयम्। अब तत्व का परिचय तत्व ज्ञानी ही बताएंगे, दूसरे क्या बताएंगे? जिन्हें तत्व का साक्षात्कार नहीं किया वे क्या बताएंगे? तो सूत जी कहते हैं उस तत्व को तत्वज्ञानी लोग बताते हैं, है ना, यज्ञानम् अद्वयम्। अद्वय ज्ञान को ही तत्व बताते हैं, उसका साक्षात्कार। और उसी तत्व को ब्रह्म शब्द के द्वारा, परमात्मा शब्द के द्वारा, भगवान शब्द के द्वारा वेदांती उसको ब्रह्म शब्द के द्वारा समझते समझाते हैं, योगी लोग परमात्मा शब्द के द्वारा समझते समझाते हैं, और भक्त जन भगवान शब्द के द्वारा। इस प्रकार से तीनों शब्दों का अर्थ तो एक है, वाचक शब्द अलग अलग है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो भक्ति मार्ग की स्थापना की गई है वह भक्ति जो है तत्व की ही भक्ति है। भगवान की भक्ति तत्व की ही भक्ति, तत्व ही तो है भगवान। यह बात बीच बीच में सर्वत्र खूब विस्तार से अनेकों बार दोहराई गई। अब पूरा उसका विश्लेषण करने का तो अवसर नहीं है, समय नहीं है,
किंतु अब यहाँ उपसंहार वाले स्कंध में, द्वादश स्कंध में उपसंहार चल रहा है, तो शास्त्र का नियम है उपक्रम का ही उपसंहार होता है। इसलिए उपसंहार करते समय भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो उपक्रम के अनुगुण हैं। जहाँ से उपक्रम हुआ है वही उपसंहार होना है, तभी शास्त्र का तात्पर्य की संगति लगेगी। तो इसलिए यहाँ कलयुग के दोषों पर विजय पाने का उपाय क्या है, उसके संबंध में सुखदेव भगवान ने भगवान की प्रीति भक्ति का प्रतिपादन किया। उपक्रम से जो है पूरा जोड़ मिल गया, प्रतिपादन किया। अब देखिए इसकी एक विशेषता और, भक्ति मार्ग के संबंध में पिछले स्कंध में जहाँ श्री भगवान ने 28वें अध्याय में जहाँ तत्व ज्ञान का जो है संक्षेप में निरूपण किया है, उसके बाद 29वें अध्याय में उद्धव जी ने उसको बड़ा दुरूह क्लिष्ट समझ करके भगवान के शरणापन्न होकर के यह प्रश्न किया कि यह बात समझ में कैसे आवे जो इतने सशक्त नहीं हैं। इस प्रश्न को सुनकर के भगवान ने भक्ति योग में ही उपसंहार किया है। और देखिए वहाँ की बात कितनी मूल्यवान है। वहाँ भगवान ने उद्धव जी के प्रश्न को समझ करके, उद्धव जी का प्रश्न सारे मनुष्य जीव मात्र के कल्याण के लिए है, जीव मात्र के कल्याण की भावना से भगवान वहाँ कहते हैं कि देखो मेरे भक्त जहाँ रहते हो वहीं रहना चाहिए और अपने जीवन के सारे कृत्यों को मुझको समर्पण कर देना चाहिए। यहीं से आरंभ है। और यह करते करते समग्र भूत प्राणियों को, संसार को, विश्व ब्रह्मांड को मेरा स्वरूप देखने लगा। और इसका भगवान ने क्रियात्मक विवेचन यह कहते हुए किया कि ब्राह्मण हो, चोर हो, क्रूर हो, दयालु हो, गौ हो, श्वान हो, माने सब विरोधी, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और निकृष्ट से निकृष्ट, इन सबों को भी देख करके मेरी भावना से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये कहा। और फिर कहा कि ऐसा करने से, और इसकी सीमा बताई, ये साधन है, इस साधन के द्वारा क्या होगा कि समग्र विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। तब ईर्ष्या, असूया, द्वेष, घृणा, अहंकार, ये जो दोष जो है निकलने का नाम नहीं लेते। व्यक्ति इन दोषों से उबता भी रहता है कि अरे कहाँ से जो है ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये दोष जाते नहीं। किंतु इस साधना के द्वारा है ना, ऐसा द्वेष इत्यादि दोष, अहंकारा, व्यय सब चले जाएंगे। इसीलिए देखिए भगवान ने जहाँ 28वें अध्याय में तत्व दर्शन का संक्षेप में उपदेश आरंभ किया है, वहाँ पहला वचन क्या है? परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत्, विश्वम एकात्मकम विश्वम प्रकृत्या पुरुषेण च, पहला वाक्य भगवान। दूसरे के स्वभाव और कर्मों की न तो प्रशंसा करे न निंदा करे, सारे विश्व को एकात्मक देखता हुआ।
अगर नहीं मानेगा, निंदा स्तुति करेगा ही, तो आगे के वाक्य में है, इससे क्या होगा, जो व्यक्ति प्रशंसा और निंदा करता रहता है, तो देखिए साधन तो यह उसको समझाता है कि प्रपंच नाम की वस्तु है ही नहीं, किंतु निंदा स्तुति उसके अस्तित्व को सिद्ध कर देती है। कह रहे है तभी तो प्रशंसा कर रहा, निंदा कर रहा है। ये देखिए, तो मैंने भगवान ने उसको पूर्व में इसलिए उठाया है कि इसका पूरी तरह से भुला देना बड़ा कठिन काम है, किंतु भक्ति मार्ग भागवत धर्म के पालन का जो साधन है, उसका आश्रय लेने पर कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। ये अंतर आ गया दोनों। देखिए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव जी के अवतार का जहाँ वर्णन है, तो वहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का यह अवतार किस प्रयोजन के लिए है? भगवान के सारे अवतार किसी विशेष प्रयोजन के लिए है। तो भगवान ऋषभदेव जी के अवतार का प्रयोजन बताया गया है ना, मोक्ष धर्म की चर्या की शिक्षा देना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्त हो जाने के लिए कैसी चर्या चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार है। और भगवान ऋषभदेव जी की चर्या की शिक्षा से क्या मिला कि उनको संसार देह गेह की कोई स्मृति ही नहीं। कर्नाटक के जंगल में शरीर उनका चला जा रहा है, अवधूत थे, वो तो सब विस्तार से सब लोग जानते ही हैं। अजगर वृत्ति, अवधूत वृत्ति चला जा रहा था, जंगल में आग लगी हुई, दावाग्नि, उनको पता ही नहीं कि शरीर जो है दावाग्नि की तरफ जा रहा है। शरीर चला गया, शरीर भस्म हो गया। इस प्रकार की विस्मृति चाहिए। मोक्ष धर्म का आदर्श चरित्र भगवान के जीवन में यह प्रकट किया गया है। तो या तो ये हो जो ये बताया गया, और या तो संसार के अणु अणु परमाणु परमाणु में कण कण में भगवत बुद्धि प्राप्त हो जाए, भगवत भाव बन जाए। तो देखिए पहले वाली जो बात है वह जरा उसकी संपन्नता बड़ी दुरूह है, कठिन है। महान भाग्यशाली लोगों की बात अलग है, दुरूह है। इसी दुरूहता और कठिनता को लेकर के श्रीमद् भागवत में जो है ना, सगुण भगवान की प्रीति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, परा प्रीति का मार्ग जो स्थापित किया गया है, और यह है वैदिक ही, कोई ऐसा नहीं कि ये पीछे आविष्कृत किया गया है, ये वैदिक शास्त्रीय है। तो उसकी स्थापना यहाँ की जा रही है। अब देखिए इन दोनों ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का जो अंतिम चरम प्राप्तव्य है, जिसकी ओर आगे शास्त्र ले जा रहा है, उपसंहार में देखिए, जैसे मान लो कहीं कीर्तन हो, उत्सव हो, रात भर जो है जगह जागरण हुआ, अंतिम में आरती होकर के प्रसाद बंटने का समय आता है, तो सारे भक्त बड़े गदगद प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद आया, अब प्रसाद मिलेगा। प्रसाद लेकर के प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान को जाएंगे। उसी तरह से यहाँ उपसंहार में भगवान सुखदेव जी के द्वारा समग्र श्रीमद् भागवत का जो तत्व ज्ञान है, साधना का जो विज्ञान है, साध्य साधन का जो स्वरूप है ना, उसको अत्यंत गदगद प्रसन्न होकर के प्रसाद के रूप में वितरण करने जा रहे हैं। इसलिए है ना, बड़े एक आदर दृष्टि से जो है
इसको अपनी झोली में ग्रहण करना है, हृदय रूपी झोली में इसको ग्रहण करना चाहिए। आगे जो है चतुर्थ अध्याय में आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया जाएगा। आत्यंतिक प्रलय जो है मोक्ष का नाम है, मोक्ष का ही नाम आत्यंतिक प्रलय है। और उस मुक्तावस्था में, आत्यंतिक प्रलय की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में अंतिम भावना क्या होती है साधक की, वह इसमें स्पष्टीकरण उसका किया जाएगा। इसके बाद अग्रिम अध्याय में महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी का अंतिम उपदेश होगा। जिस उपदेश को सुन करके महाराज तृप्त और कृतकृत्य हो गए, तृप्त और कृतकृत्य होकर के जो है उन्होंने सुखदेव भगवान से आज्ञा लेकर के कहा कि आप हमको आज्ञा दीजिए, अब मैं अपनी वाणी को उपसंहार कर लेना चाहता हूँ और आपके उपदेश में स्थित हो जाना चाहता हूँ। वही किया। तक्षक आया, शरीर को डस लिया, किंतु वो तो शरीर में है ही नहीं, वे तो ब्रह्मस्वरूप हो चुके। इसका अंतिम में जो है सूत जी ने किया। 6वें अध्याय के 35वें श्लोक तक जो है सूत जी के द्वारा फिर इसके सारांश का है ना समीक्षण किया गया है। तो इसलिए वहाँ तक जो है ये एक प्रकार का कृपा प्रसाद के रूप में यह वस्तु प्रदान की जा रही है। आप देखिए चतुर्थ अध्याय में उपक्रम में श्रीधर स्वामी कहते हैं, चतुर्थे तु चतुर्थोक्ता चतुर्धोक्ता लया नैमित्तिकादयः तत्व संसार निस्तारो हरिकीर्त्यैव वर्ण्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चतुर्थ अध्याय में नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक और नित्य 4 प्रकार के प्रलयों का निरूपण किया जाएगा। और तत्व संसार निस्तारो हरि कीर्त्यैव वर्ण्यते। और एक बात और कहेंगे कि संसार से निस्तार माने मोक्ष, बचाव भगवान का यशोगान करने से ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये कथन किया जाएगा। अब आगे श्री शुकवाच, कालस्ते परमाणुवादिर द्विपराधा वधिर्नृपो कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजन, काल के संबंध में जो तुमने प्रश्न किया है उसका हमने तीसरे स्कंध में परमाणु से लेकर के द्विपरार्ध पर्यंत काल का सबसे छोटे टुकड़े से लेकर के सबसे बड़े तक हमने तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है तीसरे स्कंध में। द्विपरार्ध की आयु ब्रह्मा की, तो वहां से परमाणु काल से लेकर के क्षण, घटी, मुहूर्त आदि के क्रम से प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, आयन, वर्ष और 100 वर्ष, इस क्रम से द्विपरार्ध पर्यंत अंतिम काल की सबसे बड़ी जो सीमा है वहां तक वर्णन कर दिया गया है। कथतो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि। और युगों का मान माने प्रमाण, कौन युग कितना वर्ष का होता है, यह हम तुमको तीसरे स्कंद में कह चुके हैं। अब तुम कल्प और लय के बारे में पूछ रहे हो।
तो उनको भी सुनो। टीका में कहते हैं कल दोष निवर्तकम हरिनाम संकीर्तनादिकम साएव च कलौ परमो धर्म हेति। कहते हैं कि देखो, कलयुग के दोष को निवृत्त करने वाला भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन, चिंतन, ध्यान ही है। साएव च कलौ परमो धर्म, इसलिए कलयुग में यही परम धर्म माना जाएगा। इति प्रश्नद्वयस्य उत्तर मुक्तम, दो प्रश्नों का उत्तर पीछे दिया जा चुका है। यह चाणक्य प्रश्नम, इसके अलावा जो पूछा गया था, प्रलय कल्पयोर मानम ब्रूहि, प्रलय कितने दिन में होता है, फिर कल्प कैसे होता है, इनका मान माने प्रमाण। तदिदानीं तृतीय स्कंधोक्त काल मानानुवाद पूर्वकम निरूपयति। तो उस दूसरे प्रश्न का तीसरे स्कंध में जो काल का परिमाण बताया जा चुका है, उसका अनुवाद करते हुए निरूपण करने जा रहे हैं। काल इति, वहाँ क्या श्लोक है उसको यहाँ दे रहे हैं। सा काल परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम इत्यादिना काल कथिता, ये वचन है तीसरे स्कंध का। वह काल परमाणु रूप काल कहा जाता है। कौन सा काल? यो भुंक्ते परमाणुताम, वहाँ ऐसा है सूर्य की गति के अनुसार जो है काल का निर्धारण किया गया है। जितने समय में सूर्य भगवान एक परमाणु को पार करते हैं अपने चाल से, वह काल का सबसे छोटा टुकड़ा है। वह परमाणु रूप काल है, सबसे छोटा। फिर उसी को बढ़ाते 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 बढ़ते गए, यहाँ से आरंभ करके कहा गया। और चारों युगों का मान यहाँ की बताया गया है। क्या? चत्वारि तीन द्वेचैकम कृतादिश यथाक्रमम, कृतयुग 4000 वर्षों का, त्रेता 3000 वर्षों का, द्वापर 2000 वर्षों का, कलयुग 1000 वर्षों का। ये देवताओं के परिमाण से है ये वर्ष। संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च, ये 4 का मतलब 4000, 3 का मतलब 3000, 2000, 1000। इनमें जो है दुगुने 100 और जोड़ने हैं। क्यों जोड़ने हैं? 4000 देवताओं के वर्ष का सतयुग कृतयुग, और 4 दूनी 800 वर्ष का संध्या और संध्यांश। ऐसे 3000 देवताओं के वर्ष का त्रेता और 6000 का संध्या और संध्यांश। 6000 नहीं, 600, 800 कृतयुग के, 600 इसमें। 2000 वर्ष का द्वापर और 2 दूनी 400 वर्ष का संध्या और संध्यांश। 1000 वर्ष का कलयुग और 200 वर्ष का संध्या और संध्यांश। ये इसका मतलब है। संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च, माने जितने हजार उनके दुगने 100 और, वे और क्यों? संध्या और संध्यांश को जोड़ करके। तो वही हो गया 4806 और 3600, 2200 ने 400, 1200। इस युगमानम कथितम, तो काल भी कहा जा चुका है, युगमान भी कहा गया है। अब कल्पमान, तत्व कल्पमान मान। अब कल्प का कितना मान है? चतुर्युग शास्त्रम च ब्रह्मणो दिन मुच्यते, सकल्पो यत्र मनवश चतुर्दश विषांपते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चतुर्युगु की सहस्र माने 1000 चतुर्युगी, इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है। माने चारों युग 1000 बार जब संक्रमण करेंगे ब्रह्मा के एक दिन में, इसी को कल्प कहा जाता है।
और इस ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प और 14 मनवंतर, सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांतते। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी और 14 मनवंतर, है ना, 71 चतुर्युगी और कुछ और मिला करके 71.5 चतुर्युगी एक एक मनवंतर का काल होता है, 14 में भाग देंगे। तत्र कल्पमानमा चतुर्युगेति यत् 14 मनवः क्रमेण भवन्ति। ब्रह्मा जी के एक दिन के कल्प में 14 मनु एक ही दिन में आते हैं, चले जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। तदंते प्रलयस्तावान ब्राह्मी रात्रि होता। और ब्रह्मा का दिन व्यतीत होने के बाद उतने ही समय की ब्राह्मी रात्रि होती, वही प्रलय, माने 1000 चतुर्युगी समय के बराबर ब्रह्मा की रात्रि होगी और उसी समय में प्रलय रहेगा। ब्राह्मी रात्रि होता। ब्रह्मा की प्रत्येक रात्रि में त्रयोलोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाई ही। ब्रह्मा की रात्रि के समय जब कल्प का समाप्ति होती है तो तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। इमे त्रयोलोका भूर्भुवः स्वः, है ना, इनका प्रलय हो जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर के जो लोक हैं, है ना, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महालोक, इनका ब्रह्मा की रात्रि में प्रलय नहीं होता। दूसरे स्कंद में यह बात भगवान सुखदेव जी ने स्पष्ट किया। क्योंकि जो देखिए, कर्म के फल स्वरूप जो आवागमन होता बस तीनों लोकों तक, इसके बाद ऊपर के लोकों में तो वानप्रस्थी, यति, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, माने जो कर्म कांड के क्षेत्र से ऊपर उठे हुए हैं, महान हैं, वे वहां पहुंचते हैं और उनका प्रलय फिर नहीं होता, वहीं से आगे बढ़ते जाते हैं, जिसका जैसा सामर्थ्य। ये वहां वर्णन किया गया। ब्रह्मा की सृष्टि नहीं आते? हाँ, ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते? नहीं, महासृष्टि में तो है, सृष्टि में तो भी, सृष्टि के बिना तो कुछ नहीं है। किंतु ब्रह्मा जी की सृष्टि उनको बार बार नहीं करनी पड़ती। एक बार सृष्टि हो गई उन लोगों की, बस हो गई, चलता रहता है। प्राकृत प्रलय जब होगा तब सबका लय होगा। ठीक है, कहते हैं प्रलय से चतुर्विधा, 4 प्रकार का प्रलय है। नैमित्तिक है, प्राकृतिक है, आत्यंतिक, नित्यस्येति। 4 प्रकार के प्रलयों में पहले नैमित्तिक। तत्र नैमित्तिकम प्रलयम मान सहितमाह, मान के सहित पहला नैमित्तिक प्रलय वर्णन करते हैं। तदंते इति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। तावान चतुर्युग सहस्र प्रमाण, जितना बड़ा ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर, इतनी बड़ी रात्रि। शैव ब्राह्मी रात्रि, वही ब्रह्मा की रात्रि है। तो कहते हैं इसको नैमित्तिक प्रलय क्यों कहते हैं? एष नैमित्तिक प्रोक्त प्रलयो यत्र विश्वस्य शेतेनंतासनो विश्वम आत्मसात कृत्य चात भू। कहते हैं देखो, इसको नैमित्तिक प्रलय इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सोने का समय होता है। तो ब्रह्मा जी के सोने के निमित्त के कारण होने वाला यह प्रलय नैमित्तिक है ना। प्रलय यत्र विश्वशक, क्यों विश्वशक माने विश्व की रचना करने वाले एक तो भगवान नारायण, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वे आगे काम करते हैं। शेते अनंता सनो विश्वम आत्मसात कृत्य चात भू, विश्व के मूल रचयिता भगवान नारायण है ना, अनंत शेष भगवान में आसन जमा करके शयन करने लगते हैं। और ब्रह्मा जी भी
तीनों लोकों की सृष्टि को अपने भीतर लेकर के भगवान के ही उदर में वो भी सो जाते हैं। इस प्रकार से है ना, ब्रह्मा जी के शयन का समय, नारायण भगवान के शयन का समय, इसलिए नैमित्तिक प्रलय आया। नैमित्तिकत्वम दर्शयति यत्र यदा विश्वसृक् श्री नारायण, विश्व के रचयिता नारायण, विश्वम आत्मसात कृत्य, विश्व को अपने भीतर स्थापित करके, स्वस्मिन् उपसंहृत्य शेते, अपने भीतर उपसंहार करके सो जाते हैं। क्योंकि देखिए तीसरे स्कंध में वर्णन किया गया है, नारायण भगवान की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ है वही समग्र विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए हैं नाभि कमल के ऊपर और उन्होंने भगवान की स्तुति की है, तो भगवान ने उनको रास्ता बताया है ना, इस लोक की रचना कर उसका ज्ञान दिया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस पद्म को ही, जिस पर वो प्रकट होकर के बैठे थे, उसी में 14 लोक बनाए हैं, है ना, 7 लोग ऊपर 7 नीचे, ये वही तीसरे स्कंध वर्णन आया। तो इस प्रकार से जिन भगवान की नाभि कमल से ही सारा 14 भुवन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा तो एक तरह से काम करने वाले हैं, है ना, योजना बनाने वाले हैं तो मूलतः तो भगवान के द्वारा सब हो रहा है, इसलिए विश्वसक उनको कह रहे हैं। उनको तो जो काम करने वाले हैं वो भी भगवान के उदर में आ गए, सारा संसार आ गया। कमल से ही तो, कमल भगवान के अंदर से ही तो प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुई, इसलिए ब्रह्मा जी सहित सारा ब्रह्मांड जो कमल रूप है वह भगवान के उदर में उपसंहृत हो जाता है। यह जो है नैमित्तिक प्रलय। आत्भूर ब्रह्मा च तस्मिन् शेते, है ना, आत्मना भवती आत्भू, भगवान से जो प्रकट हुए हैं वे आत्भू ब्रह्मा, वे भी उन्हीं में सो जाते हैं। तस्मिन् शेते तयोर अभेद विवक्षया वा, अथवा सीधा स्वामी कहते हैं कि दोनों में अभेद मान लो, ब्रह्मा में और नारायण में। ब्रह्मणा एवानंतासनत्व मुक्तम, इसलिए ब्रह्मा जी को भी अनंतासन कहा जा सकता है। ब्रह्मो निद्राम निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानो लोकत्रय प्रलयो नैमित्तिक इत्यर्थः। आशय क्या निकला, ब्रह्मा की निद्रा को निमित्त मान करके जो प्रलय होता है लोकत्रय का, भूल व स्वलोकों का, इसको नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। अब दूसरा प्राकृतिकम, प्राकृतिकम प्रलय द्वाभ्याम। द्विपराधे त्वतिक्रांते भ्रमा परमेष्ठिनः तदा प्रगतः सप्तो कल्पन्ते प्रलयाय वै। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो इस तरह से एक एक दिन में तो रोज नैमित्तिक प्रलय हो रहा है, किंतु इस प्रकार से ब्रह्मा जी का पक्ष बीतेगा, मास बीतेगा, ऐन बीतेगा, वर्ष बीतेगा, एक वर्ष करके 100 वर्ष बीत जाए, तो ब्रह्मा के अपने मान से 100 वर्ष हम लोगों के लिए द्विपराध है प्रतिक्रांते, है ना, हम लोगों की गणना से 2 परार्ध का काल निकल जाने पर, जो कि ब्रह्मा का 100 वर्ष ही है। ब्रह्मा परमेष्ठिना, परमेष्ठी जो ब्रह्मा है ना, उनके 2 परार्ध निकल गए, पूरी आयु इतनी है ब्रह्मा की। तदा प्रकट सप्तो कल्पन्ते प्रलयाय वै, उस समय 7 प्रकृतियां प्रलय के लिए तैयार हो जाती हैं, माने प्रलय योग्य हो जाती हैं। प्राकृतिकम प्रलय माह द्वाभ्याम, द्विपराधे तो ब्रह्मण आयुषी, ब्रह्मा की आयु 2 परार्ध की है ना। 7 प्रकृतयो, 7 प्रकृतियां कौन, महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं, ये है ना,
ये प्रलय के योग्य हो जाते हैं। एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते आंधको शस्त्र संघातो विघात उपसादिते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही प्राकृतिक प्रलय है ना। इस प्राकृतिक प्रलय में क्या क्या होता है? आंधको शस्त्र संघात, 7 प्रकृतियों से बना हुआ ब्रह्मांड कोश, सारा ब्रह्मांड है ना। विघाते उपसादिते, इसका जब विघात उत्पन्न होता है, विघात माने विघात का कारण, नष्ट होने का कारण है ना। तब समय 7 प्रकृतियों के लय के समय ब्रह्मांड का लय होता है। टीका में कहते हैं, संघातो महदादि कार्यभूत, महदादि का कार्यभूत जो संघात ब्रह्मांड, प्रकृति नाम तत्काल ब्रह्मांड से प्रलयात् प्राकृतिक इत्यर्थः। प्रकृतियों का कार्य जो ब्रह्मांड, 7 प्रकृतियों से ब्रह्मांड बना हुआ है, इसका प्रलयात् प्रलय होने से ये प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। प्रकृति ही लीन हो गई। और पहली बार में प्रकृति लीन नहीं होती, केवल तीनों लोक लीन होते हैं, ये अंतर है। विघाते माने विघात कारणे उपसादिते सति, विघात का कारण उत्पन्न होने पर, समय आने पर, सीमा है ना सबकी। उपसादिते माने प्राप्त सति। तब कहते हैं कैसे होता है? पर्जन्य 100 वर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्य ह्यन्यून्यम भक्षमाणा सुधार्दिता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले 100 वर्षों तक जल की वर्षा ही नहीं होती भूलोक भूमंडल पृथ्वी पर। तब तदा निरन्य ह्यन्यून्यम, तो अन्न खत्म। अब जब अन्न ही नहीं है तो प्रजा क्या करती है? भक्षमाणा क्षुधार्दिता, प्रजा सारी की सारी एक दूसरे को खाने लगती भूखों के मारे, और इस तरह से खाते खाते सब खत्म हो जाते। तदेवा पर्जन्य इत्यादिना बुद्धिन्द्रियार्थ रूपेण इत्यतः प्रार्थनेन ग्रंथेन, बुद्धिन्द्रियार्थ रूप से आत्यंतिक प्रलय का आरंभ होगा, उसके पहले तक जो है प्राकृतिक प्रलय का निरूपण किया जाएगा। कहते हैं कि क्षम्याशंत शनकैः कालेनोपद्रुता प्रजा, वह काल जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, अन्न पैदा हुआ नहीं, तो सब एक दूसरे को खा करके खत्म हो गए। काल के द्वारा उपद्रुत हो गई प्रजा, धीरे धीरे सारी प्रजा का नाश हो गया। सामुद्रम दैहिकम भौमम रसम सांवर्तको रवि, उसी समय सांवर्तक रवि माने प्रलय काल वाले सूर्य, समुद्र का जल, देह का जल, भूमि का जल और रस वनस्पतियों का सबको सुखा लेते हैं, है ना, सुखा लेते हैं, पी लेते हैं। सामुद्राद्रिकम सर्वम रसम रवि पिबते, आकर्षक खींच लेते हैं रश्मियों से। रश्मि पिबते घोरई सर्वम नयु विमुंचति, सारा रस खींच लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। सामान्य समय में तो रस पी करके बादल बन करके वर्षा कर देते हैं, किंतु प्रलय काल वाला खींचा हुआ जल फिर छोड़ेंगे नहीं। तथा संवर्तको बन्ही संकर्षण मुखोत्थिता, उसी समय संवर्तक माने प्रलय काल की अग्नि, वह अग्नि संकर्षण भगवान के मुख से पाताल से प्रकट हुई, उद्दीप्त हो गई। देखिए, ऊपर से सूर्य का ताप, नीचे से जो है सांवर्तक अग्नि, दात्य निर्वेगोत्थ शून्यान भूविवरानथ, ऊपर यथा समन्ताच्चो शिखाधिर बन्य सूर्ययोः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वायु चलने लगती है, वायु के वेग से वह अग्नि, पाताल वाली अग्नि और प्रज्वलित होती है। शून्यान भूविवरानथ,
और पृथ्वी के जो 7 नीचे के विवर हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, उनको ऊपर यथा समन्ताच, ऊपर से नीचे से चारों ओर से वह उद्दीप्त हुई अग्नि, प्रलयाग्नि, शिखाघिर बन्य सूर्य हो, नीचे की अग्नि ऊपर की सूर्य का ताप, इन दोनों के द्वारा वे सब का सब जो है दहकने लगता है। ठीक है। अनिल वेगोत्थ वायु वेगोद्भूत, वायु के वेग से संवर्ताग्नि प्रकट हो जाती है। अनिल वेगोवा, वायु उसका वेग है। इत पाठे अनिले नयु वेगो यशसः, ऐसा पाठ मानेंगे तो अनिल के द्वारा ही जिस अग्नि में वेग बना है ना, या रविणा रसभीति मुदकम च दहती त्यर्थ, वह अग्नि सूर्य के द्वारा किरणों से पिए गए उदक को भी जला देती है। अनिल वेगो वही इति पाठ सुगम, अनिल के वेग से यह पाठ सुगम है ना, समास करने में कठिनाई नहीं होगी। माने भू विवरान पातालादीन शून्यान रविना दैहिक रसाकर्षणात् प्राणी रहितान, है ना, पृथ्वी के जो नीचे के 7 पाताल हैं, विवर पाताल आदि, उनको जो शून्य हो चुके हैं, सूर्य के द्वारा दैहिक रस का खींच लेने से सब कोई प्राणी रह ही नहीं गया कहीं, सब जगह सब खत्म है ना। शिखा भी ज्वाला भी, तो वह प्रलयाग्नि अपनी ज्वालाओं से उन सबों को दग्ध कर देती है। दहिमानम विभात्यंदम दग्ध गोमय पिंडवत ततः प्रचंड पवनो वर्षाणाम अधिकम शतम। पुनः कहते हैं कि यह ब्रह्मांड दग्धमान होकर के जलता रहता है जब, तो कैसा दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे गोमय गोबर के गोबर का बना हुआ पिंड, कंडा, उपला, जैसे वह जल करके लाल हो जाता है, ऐसे सारा ब्रह्मांड जले हुए गोमय के टुकड़े की तरह से धड़कने लगता है। ये हुआ। ततः प्रचंड पवनो वर्षाणाम अधिकम शतम, इसके बाद बड़ी प्रचंड वायु चलने लगती है, और वह वायु 100 वर्षों तक चलती रहती है। किंचित अधिकम वर्षाणाम शतम, कुछ अधिक 100 वर्ष। सांवर्तक प्रलय हेतु, यह वायु भी जैसे अग्नि सांवर्तक प्रलय हेतु अग्नि थी, वैसे प्रलय हेतु वायु भी है। तरो वायुर्वाति तदा रजसा व्रतम खम धूम्रम भवति, और तब उस भयंकर वायु के वेग से सारा ब्रह्मांड धूलि से आवृत हो जाता है। वही कहते हैं परसामवर्तको वाति धूम्रम खम रजसाव्रतम। बड़ी भयंकर सांवर्तक वायु जब बहने लगती है तो सारे ब्रह्मांड में धुआं और धूल से आवृत हो जाता है। इसके बाद ततो मेघकुलान्यंगो चित्त वर्णान्यनेकशः, इसके बाद मेघों के समुदाय चित्र विचित्र वर्ण के अनेकों की संख्या में निकल पड़ते हैं। शतम वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः, वे भी 100 वर्षों तक खूब गर्जना करते हुए, बिजली चमकाते हुए बरसने लगते हैं। तत् एकोदकम विश्वम ब्रह्मांड विवरांतरम, इस प्रकार से 100 वर्षों तक जब इतनी वर्षा होती है भयंकर, तो सारा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। ब्रह्मांड विवरांतरम, विवरों के सहित सारा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है, सारा विश्व। रभसस्वनैः तीव्र गर्जितैः, रभस्वन माने तीव्र गर्जना के साथ। ब्रह्मांड विवर मध्यगतम विश्वम एकोदक मेकानवोदकम व्याप्तम, ब्रह्मांड विवर के मध्य में जो विश्व है, प्राणी तो रह नहीं गए हैं, केवल स्थान स्थान है, वह एक जल में डूब करके
रह जाता है। एकानवोदक व्याप्तम भवति, एक महासमुद्र के उदक में व्याप्त हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है? तदा भूमेर गंध गुणम ग्रसन्त्यापः उदप्लवे, ग्रस्त गंधात पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद पृथ्वी के गंध को जल सोख लेता है। आपः उदप्लवे गंध गुणम ग्रसन्ति, जल जो है गंध भूमि के गुण गंध को खींच लेते हैं, पी लेते हैं, गंध खत्म हो गया। और गंध ही पृथ्वी का कारण है। ग्रस्त गंधात पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते, उसका कारण गंध ही तो है पृथ्वी का। जब गंध नहीं रहा, कारण नहीं रहा, तो पृथ्वी का प्रलय हो गया, एक पंचभूत गया। अपाम्रसमथो तेजस्ता लीयन्ते नीरसा। इसके बाद क्या होता है? तेज के द्वारा जलों का रस है, जलों का तन्मात्रा है रस, उसको तेज जो है सोख लेता है। अब जल नीरस हो गया, तो नीरस जल जो है तेज में विलीन हो गया। ग्रसते तेजसो रूपम वायुस्तद्रहितम तदा। इसके बाद तेज का गुण है रूप, रूप को वायु खींच लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब तेज जो है रूप रहित हो गया, तद्रहितम तदा। और जब वह रूप रहित हो गया तेज, तो वह तेज जो है रूप रहित तेज वायु में लीन हो गया। लीते चानले तेजो वायु खम ग्रसते गुणम। और वायु को जो है आकाश, वायु का गुण क्या है? स्पर्श, स्पर्श के गुण को आकाश ग्रस लेता है। सवै विशति खम राजन, जब आकाश वायु के गुण स्पर्श को पी लेता है, तब वायु अकेला रह करके आकाश में लीन हो गया। सवै विशति खम राजन ततश्च नभसो गुणम। अब आकाश का गुण रह गया शब्द। टीका कहाँ से रह गई? उदप्लवे, उदके ना प्लवे इति प्रलयत्वाय अभावाय। अभी नहीं, ठीक है। नभसो गुणम आगे कहते हैं। आकाश का गुण है शब्द, तो शब्द को कौन खींचेगा? है ना, पंचभूतों का आदि कारण है तामस अहंकार। तो अहंकार जो है आकाश के कारण शब्द को निगल लेता है। शब्दम ग्रसति भूतादि, भूतादि माने वही अहंकार। नभस्तम अनुलीयते, और जहाँ शब्द का ग्रसन हो गया तो आकाश भी उसे विलीन हो जाएगा। अच्छा, अहंकार के तीन भेद हैं, है ना, सात्विक राजस तामस। तामस लय तो हो गया। अब रजोगुणी लय क्या होता है? रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो वही कहते हैं तेजस इंद्रियांगो दैवान वैकारिको गुणई। तेजस इंद्रियां तेजस अहंकार में लीन हो गई, और सात्विक अहंकार का कार्य है देवता वैकारिक। तो गुणों के द्वारा जो वैकारिक देवता हैं वे सात्विक अहंकार में लीन हो गए। तो तीनों जो हैं सात्विक राजस तामस अहंकार में देवता, इंद्रियां और पंचभूतों का लय हो गया। महान ग्रसत्यहंकारम गुणा सत्वादयस्य तम। अच्छा, उस अहंकार को महत्तत्व ग्रस लेता है। महान ग्रसत्यहंकारम गुणा सत्वादयस्य तम। अच्छा, अब महत्तत्व को प्रकृति के जो सत्वादि तीन गुण हैं वे ग्रस लेते हैं। ग्रसते अव्याकृतम राजन गुणान कालेन चोदितम। और उन तीनों गुणों को अव्याकृत जो तत्व है वह उन गुणों को ग्रस लेता है। काल के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, है ना, अव्याकृत जो अव्यक्त मूल प्रकृति है वह गुणों को अपने में लीन कर लेती है। टीका भूतादि तामसो अहंकार। भूतादि माने तामस अहंकार। गुणैर वृत्ति भी सह, है ना, गुणों के सहित माने गुणों की वृत्तियों के सहित।
तीनों गुणों की वृत्तियां, सात्विक राजस तामस वृत्तियों के सहित उनको जो है अव्यक्त लीन कर लेता है। इसके बाद अव्याकृतम प्रधानम, अव्याकृत प्रधान रह गया, है ना। न तस्य कालावयवैहि परिणामादयो गुणा। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद उस अव्यक्त प्रधान के, है ना, प्रधान ही प्रधान रह गया। देखिए अव्याकृत अव्यक्त, अब काल के अवयव जो घड़ी मुहूर्त दिन प्रहर ये नहीं रहे, और देखिए काल ही वस्तुओं में परिणाम पैदा करता है ना। जायते अस्थि बधते विपरिणमते पक्षीते नशे क्षय भाव विकार जो हैं काल का परिणाम, काल के द्वारा परिणाम होता है। अब काल ही नहीं रहा तो परिणाम खत्म, कोई परिणाम नहीं है। न तस्य कालावयवै परिणामादयो गुणा, परिणाम आदि गुण बिल्कुल भी नहीं होते, बंद हो गए। अब अनाद्यनंतम अव्यक्तम नित्यम कारणम अव्ययम, अब तो केवल जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, अनादि अनंत अव्यक्त नित्य जो अव्यय कारण है वही रह गया। तस्य तु लयो नास्ति इत्याह, कहते हैं कि उस अव्यक्त का भी लय हो जाना चाहिए। ताकत लय का है ना ये, कहते नहीं उसका लय नहीं है। देखिए उसका लय हो जाएगा तो फिर सृष्टि कैसे होगी, वो तो बीज है, इसलिए उसका लय नहीं है। न तस्येति काला वै अहोरात्रादि भी, काल के अवयव रात दिन के द्वारा उसका कोई प्रभाव नहीं है। गुणा भाव विकारा परिणामो विपरिणाम अव्यक्तम अस्तित्व विकार शून्यम, अव्यक्त जो है अस्तित्व मात्र है, किसी प्रकार के विकार से शून्य है। नित्यम, वह नित्य सर्वदा एक रूप है, ह्रास वृद्धि रहित मित्यर्थ, ह्रास नहीं वृद्धि नहीं, दोनों से रहित। अव्ययम अपक्षय शून्यम, उसका क्षय नहीं होता। सर्वत्र हेतु कारणमिति, क्यों? क्योंकि वह तो कारण है। आप कहते हैं न यत्र वाचो न मनो न सत्वम तमो रजो वा महदादयोमि, न प्राण बुद्धीन्द्रिय देवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, उस अव्यक्त कारण के रह जाने पर अब न उसमें वाणी का प्रयोग है, न मन का संकल्प है, न सत्व है, न तमोगुण है, न रजोगुण है ना। महदादयोमि, और महातत्व अहं तत्व आदि भी कुछ नहीं वहां, इनका नाम भी नहीं। न प्राण बुद्धि इंद्रिय देवता वा, प्राण नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं, इनके देवता नहीं। न सन्निवेशा खलु लोक कल्प, और न इस प्रकार का जो ब्रह्मांड का सन्निवेश, चतुर्दश भुवन रूप जो आकार प्रकार दिखाई दे रहा होता है, यह भी वहां कुछ भी नहीं रह जाता। खलु लोक कल्प, उसी कहते किंच बागादि गोचरस्य सविशेषस्य विकारा भवन्ति, बागादि से गोचर जो विशेष पदार्थ हैं, है ना, उसी में विकार होता है, किंतु वहां वाणी का विषय ही नहीं रहा। इदम तु न तथेत्याह, वाणी से उसको कहा ही नहीं जा सकता। वाणी से कही जाने वाली वस्तु ही तो विकृत होती है। सोना है कुंडल बनता है, मिट्टी घड़ा बनती है, सूत कपड़ा बनता है, किंतु वहां व्यक्त अवस्था में तो शब्द का प्रयोग ही नहीं है, मन के संकल्प विकल्प का प्रवेश ही नहीं है, इसलिए वहां कोई विकार नहीं। इदम तु न तथेत्याह न यत्रेत द्वाभ्याम, दो श्लोकों से कहते हैं।
लोक कल्पो लोक रूपा, लोक रूप जो यह प्रपंच दृश्य गोचर हो रहा है, सन्निवेश रचना विशेषो नास्त, यह भी वहां नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते अच्छा तो क्या है? न स्वप्न जागर न चक्ष सुप्तम नखम जलम भू अनिलोग्निरर्क संसुप्त वक्षून्य बद प्रतर्क्यम तन्मूल भूतम पदमा मनंती। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ना तो उस समय स्वप्न है न जागृत अवस्था है, तो सुषुप्ति होगी, अभी सुषुप्ति भी नहीं है। न खम जलम, न आकाश है, न जल है, न भू है, पृथ्वी है, न वायु है, न अग्नि है, न सूर्य है। संसुप्त वक्षूर्ण्य बद प्रतर्क्यम, सब कुछ जैसे देखिए गाढ़ निद्रा में कहीं कुछ भी नहीं रह जाता है। निद्रावस्था में क्या पता चलता है आकाश है कि नहीं है, सूर्य है कि नहीं है। संसुप्त वक्षूर्ण्य बद प्रतर्क्यम, है ना, एकदम गाढ़ निद्रा में सोए हुए की तरह से, शून्य की तरह है, अप्रतर्क्य। तद मूलभूतम पदमा मनंती, है ना, वही मूलभूत तत्व है जिसको कांत तत्व कहते हैं। ठीक है, स्वप्न जागृत स्वप्न जागरावस्था युक्तम, दो अवस्था है। संसुप्तवत इंद्रिया भावात, संसुप्त की तरह क्यों कहते हो? इंद्रिया ही नहीं है, इंद्रिया हो तो जागने की अवस्था हो। शून्य सादृश्य हेतु शून्य के सदृश क्यों कहते हो? अप्रतर्क्यम, ऐसा वैसा यहाँ वहाँ कोई तर्कना वहाँ चल नहीं सकती। ना पुनः शून्य मेरे त्या, कहते हैं देखो फिर क्या वो शून्य ही है? बौद्धों का कहते हैं नहीं, शून्य ही नहीं है, वह तो मूलभूत तत्व है। मूलभूत पद उसको कहते हैं ज्ञानी लोग, उपसंहार करते हैं। लय प्राकृतिको हेशो पुरुषाद व्यक्तयोर यदा शक्तया संप्रलीयन्ते विवशा काल विद्रुता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यही प्राकृतिक लय है। कहते हैं कि इसका लक्षण क्या है? देखिए, प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार बनता है, किंतु प्रलय काल में प्रकृति और पुरुष दोनों की शक्तियां जो हैं शांत है। ऐसा पुरुषाव्यक्तयोर यदा शक्तया संप्रलीयन्ते, पुरुष आत्म तत्व और अव्यक्त मूल प्रकृति, इनकी शक्तियां जब प्रलीन हो जाती हैं, विवशा काल विद्रुता, क्यों ऐसा हो जाता है? काल के अधीन हो जाती हैं। काल के अधीन होकर के प्रकृति और पुरुष दोनों की शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। देखिए, पीछे जैसे भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया था कि यह काल का जो यह इस प्रकार का जो परिणाम उत्पन्न करना है, वह काल भगवान का स्वरूप है। तो इससे क्या बात आती है कि जब भगवत स्वरूप ही काल है, तो जो काल इतना उथल पुथल करने वाला है, तो वह इतना उथल पुथल एक प्रकार से भगवान की लीला के ही अंतर्गत होता है। तो काल भगवान से स्वतंत्र कोई तत्व तो अलग है नहीं, इसलिए काल के रूप में जो कुछ भी यह घटनाएं घटित बताई जा रही हैं, वर्णन हो रहा है, यह भगवान की लीला का ही एक अंग है। टीका उपसंहरति लयति शक्तयः सत्वादयः, सत्व रजतम आदि प्रकृति की शक्तियां ये काल के अधीन होकर के निष्क्रिय हो जाती हैं, उनमें कोई क्रिया नहीं होने लगती। आज इसके बाद जो है आत्यंतिक प्रलय का निरूपण करने जा रहे हैं। आत्यंतिक प्रलय जो है मोक्ष का ही पर्याय है, क्योंकि
मोक्ष का मतलब क्या है? आवागमन से निवृत्ति, जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं। किंतु इसके लिए पूरी तरह से संसार का भ्रम जो है हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। माने संसार का है ना लेश मात्र भी जो है नहीं रह जाना चाहिए। ऐसा कब होगा? देखिए, ये सारा चिंतन जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार में रहता है, मन में, बुद्धि में, अहंकार में। इसलिए आत्यंतिक प्रलय में क्या बताया जाएगा? आत्यंतिक प्रलय में सब कुछ जो है ऐसे उस परम काल में विलीन हो जाएगा जहां अहंकार भी नहीं रहेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ही नहीं रहेगा। भगवान ऋषभदेव जी का जो व्रत वर्णन किया गया है वहां यही है, वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार है ही नहीं। इसलिए शरीर है ना दावाग्नि में जलने जा रहा है कि नदी में जा रहा है, कोई पता नहीं, कोई होश ही नहीं। इस प्रकार की जो परम स्वच्छंद पृथक अवस्था होती है वही आत्यंतिक लय रूप मोक्ष है। उसका आगे वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, इस वर्णन का अभिप्राय क्या है? इस वर्णन का अभिप्राय दो तरह से वेदांत दर्शन में है ना साध्य साधन का विचार किया गया है। एक तो सर्वाधिष्ठानत्वेन, माने जितना भी कार्य प्रपंच है ऊपर से लेकर के नीचे तक, भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक, त्रैकालिक है ना, वह किसी न किसी अधिष्ठान में प्रतीत हो रहा है, एक। और दूसरी बात यह है कि संसार के पदार्थों की, विषयों की, तत्वों की है ना सत्ता जो है ज्ञायमान होकर के मालूम पड़ती है। उसको पहले हम जानते हैं तब हमको पता चलता है कि यह है। अगर वस्तु का ज्ञान न हो तो क्या पता है कि नहीं है। इसलिए वेदांत का एक ठोस सिद्धांत है कि जिसका भी अस्तित्व संसार में प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, वह अस्तित्व जो है प्रकाशक आत्मा की ही देन होता है ना। प्रकाश वस्तु प्रकाशक रूप ही होती है। तो यहाँ आत्यंतिक प्रलय के निरूपण में भगवान सुखदेव जी बताएंगे कि देखिए, बुद्धि, इंद्रियां और विषय, इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप सुगंध का हम ग्रहण करते हैं, और बुद्धि को अभिमान होता है कि हमने रूप देखा, हमने शब्द ग्रहण किया, हमने स्पर्श पकड़ा। ये त्रिपुटी, ये जो त्रिपुटी बनती है ना, यह त्रिपुटी जो है जिस परम आश्रय में बनती है, आधार में बनती है। अगर वह आधार न हो, ये तीनों तो जो हैं एक के बिना बाकी दोनों खत्म हो जाएंगे। ये तीनों त्रिपुटी में तीनों जो हैं एक साथ हुए बिना परिणाम पैदा नहीं कर सकते। किंतु इन तीनों के न रहने पर भी जो रहता है आधार प्रकाशक, और जिसके बिना ये त्रिपुटी जो है काम नहीं कर सकती, वह जो सर्व प्रकाशक तत्व आत्म तत्व है ना, उसमें स्थिति प्राप्त करना है। उसमें स्थिति प्राप्त कर लेने पर त्रिपुटी का विषय जो सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच है, इसका कहीं पता ही नहीं चलता है। इसका पूरी तरह से
निराकरण हो जाता है। इस रूप में जो है इसको खूब विस्तार से भगवान जो है वर्णन करने जा रहे हैं। पहले देखिए, यदि टाइम हो रहा है, बुद्धिन्द्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम् दृश्यत्वाद व्यतिरेकाभ्याम आद्यंतवद वस्तु यत्। कहते हैं देखो राजन, बुद्धि एक, इंद्रियां दो, और अर्थ माने इंद्रियों से ग्रहित होने वाले शब्द, स्पर्श और गंध। इन तीनों रूपों में, इन तीनों रूपों के तीन रूपों में जो कुछ भाषित हो रहा है उसका आश्रय ज्ञान होता है। ज्ञान ही बुद्धि के रूप में, इंद्रिय के रूप में और अर्थ के रूप में भासमान हो रहा है ना। वही आश्रय है तीनों का, है ना। ये तो सब दृश्य हैं, तीनों दृश्य हैं, है ना। आश्रय के दृश्य हैं, बुद्धि भी, इंद्रियां भी और विषय भी, है ना। दृश्यत्वाद व्यतिरेकाभ्याम, दृश्यत्व जिसमें आ जाएगा वह दृष्टा से न्यून हो जाएगा। दृष्टा जो है ज्ञान है और ये सब दृश्य है। दृश्यत्वाद व्यतिरेकाभ्याम, देखिए दृश्यत्व का अव्यतिरेक का मतलब यह है कि इनमें दृश्यत्व उस आश्रय के बिना हो ही नहीं सकता। दृष्टा जो आश्रय है उसके रहने पर ही बुद्धि, इंद्रियां और अर्थ इनसे होने वाला ज्ञान प्रकट होगा, किंतु इनके बिना भी दृष्टा रह जाएगा। दृश्यत्वाद व्यतिरेकाभ्याम, हाँ माने दृश्य दृष्टा के बिना नहीं, किंतु दृश्य के बिना दृष्टा रहता है, व्यतिरेक है। तो इस प्रकार से दृश्यत्व और व्यतिरेक के द्वारा आद्यंतवद वस्तु यत्, देखो जो वस्तु आदि वाली और अंत वाली होती है ना। आदि वाली जो, इसका मतलब पहले नहीं थी, पहले नहीं थी अब हुई है। अंत होने का मतलब बाद में नहीं रहेगी। तो जो वस्तु पहले नहीं थी, पीछे हुई है, अंत में नहीं रहेगी, तो वह वस्तु मिथ्या होती है। आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने पे तथा गौड़पाद जी की कारिका है। इसलिए आद्यंतवद अवस्तु यत्, वह अवस्तु वस्तु होती ही नहीं है। वेदांत की अपाच्य परिभाषा है कालत्रयाबाध्यत्वम सत्यत्वम। सत्यवा वस्तु मानी जाएगी जो तीनों काल में जिसका व्यभिचार न हो, अभाव न हो। किंतु जितना भी दृश्य है, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थरूप, यह तो कभी होता है कभी नहीं होता है। पहले नहीं था, फिर हो गया, फिर चला गया, खत्म हो गया। इसलिए यह वस्तु सत्य है नहीं। इसका जो प्रकाशक आश्रय है वह परमार्थ सत्य है, जिसका अभाव कभी नहीं होता। ठीक है, ज्यादा है। आत्यंतिकम लय माह, आत्यंतिक लय बुद्धिन्द्रिय द्वादश भी 12 श्लोकों के द्वारा इसका निरूपण किया जाएगा। बहुत इसको हृदयंगम करने लायक है। आत्यंतिक लयो मोक्ष, है ना। सीधा स्वामी कहते हैं कि देखो आत्यंतिक लय क्या चीज है, मोक्ष है। मोक्ष क्यों है? देखिए, नैमित्तिक लय के बाद फिर सृष्टि होगी, प्राकृतिक लय के बाद फिर सृष्टि होगी, नित्य लय के बाद फिर, नित्य लय में तो सृष्टि होती ही रहती है, नाश भी होता रहता है, सृष्टि भी होती रहती है। किंतु आत्यंतिक लय का मतलब है कि फिर प्रकट होने की कोई संभावना नहीं। हाँ, पूरी तरह से लय हो गया, इसलिए मोक्ष है। इसलिए मोक्ष जो अंतिम पुरुषार्थ जिसको निशेष कहा गया है, उसकी प्राप्ति का यही स्वरूप होना चाहिए कि ब्रह्मैवेदम आत्मैवेदम सर्वम के अलावा और कुछ भी प्रतीति का विषय न रह जाए।
आत्यंतिक लय मोक्ष सच ब्रह्म ज्ञानेन सर्व प्रपंच लयात्मक। यह कैसा होता है? कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान होते ही, जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा सर्व प्रपंच लयात्मक, तब सब प्रपंच का लय हो जाएगा, है ना। और सब प्रपंच का लय हुए बिना ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर और कोई भी वस्तु बनी रहेगी तो ब्रह्म के साथ में और कुछ भी है। और ब्रह्म का लक्षण श्रुति तो कहती सजातीय विजातीय स्वगताद भेदत्र शून्य है, उसका सजातीय नहीं, विजातीय नहीं, स्वगत भेद नहीं। इसलिए इस बात को हृदयंगम करना चाहिए। सर्व प्रपंच लयात्मक न च प्रपंचस्य आत्मवत् सत्यत्वे लय संभवती। ज्ञान रूपाद ब्रह्म पृथक भूत से तस्या सत्यम उपादयति। कहते हैं कि देखो, है ना, कहते हैं प्रपंच को अगर आत्मा की तरह से सत्य मान लिया जाए तो प्रपंच का लय नहीं होगा। न च लय संभवती, है ना। ज्ञान रूपाद ब्रह्म पृथक भूत से तस्या सत्यम उपादयति। इसलिए ज्ञान स्वरूप जो परम ब्रह्म है उससे पृथक होते ही प्रपंच का नामो निशान नहीं है। और ब्रह्म स्वरूप से पृथक न होने प्रति अवस्था में ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म ही है। दो अंश हैं इसके। पृथक भूत से तस्या सत्यम उपादयति। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान रूप पर ब्रह्म से पृथक होते ही उसका अस्तित्व ही नहीं है। यही बात जो है प्रतिपादन करने जा रहे हैं। बुद्धिन्द्रियाणि थी, है ना। चार्थाश्चैत्येवं, बुद्धि, इंद्रिया और अर्थ, तीन चीजें हैं। ग्राहक, कर्ण और ग्राह्य। ग्राहक हैं इंद्रियां, नहीं बुद्धि ज्ञान, और कर्ण जो है साधन है, और ग्राह्य अर्थ है। तेषाम आश्रय भूतम ज्ञान में भाति। इन तीनों का आश्रय जो ज्ञान है वही भासमान हो रहा है, न पृथक। ज्ञान के बिना इन तीनों का अस्तित्व ही नहीं है। तत्र हेतुमाह, कहते हैं कि इसमें हेतु क्या है, कारण क्या है? दृश्यत्वाद व्यतिरेकाभ्यामिति, है ना, ये हेतु है। अतो यद आद्यंतवत् तद वस्तु, जो वस्तु आदि और अंत वाली होती है वह वस्तु होती ही नहीं। अत्रैवं प्रयोगः, इसका प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए। विमतम सन न भवति, जो वैमत्य का विषय वो सत्य नहीं हो सकता। प्रपंच के बारे में है कि नहीं है, कोई कहता कि है, कोई कहता कि नहीं है, उसी को विमत कह रहे हैं। कहते जो मतभेद का विषय है प्रपंच, वह सत्य नहीं हो सकता। क्यों? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से। दृश्यत्व जो है मिथ्यात्व का साधक है। कारणात् व्यतिरेकात् आद्यंतवत्वाच्च। क्यों? क्योंकि दृश्य जो है प्रकाशक से अलग होता ही नहीं है ना। कारणात् व्यतिरेकात् आद्यंतवत्वाच्च, और आदि अंत वाला भी है। माने प्रकाशित कभी होता है कभी नहीं होता है, प्रकाशन बंद हो जाता है, इसलिए भी अनित्य है, मिथ्या है। और जो है पराधीन है, इसलिए भी नहीं है दृश्यत्व हेतु से। रज्जु सर्पादिवदिति, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति हुई और फिर बाद हो गया, इसलिए सर्प असत है, दृश्य है। इन हेतुओं से जो है प्रपंच का पूरी तरह से असत्य स्थापन करके, है ना, इस तरह से जब ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी तो उसकी दृष्टि में प्रपंच का आत्यंतिक लय रूप वही मोक्ष हो जाएगा। बस यही रहने दीजिए।